महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वास्तव में इनका नाम देवव्रत था और वे महाराज शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे। गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी कुछ भी करे उन्हें टोका नहीं जाए, अन्यथा वो चली जाएगी। शांतनु उन्हें वचन दे देते हैं। विवाह के बाद गंगा अपने पुत्रों को जन्म के बाद गंगा में बहा देती, जिसे देख शांतनु को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। जब गंगा बताती है कि वो देवी गंगा है और उनके सातों पुत्रों को श्राप मिला था, उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु नदी में बहाया, लेकिन अब वे अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही है क्योंकि शांतनु ने अपना वचन भंग किया है। इस तरह गंगा अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती। जब 8वां पुत्र होता है तब शांतनु से रहा नहीं जाता और वो गंगा को टोक देते हैं। जब गंगा बताती है कि वो देवी गंगा है और उनके 7 पुत्रों को श्राप मिला था, उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु नदी में बहाया, लेकिन अब वे अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही है क्योंकि शांतनु ने अपना वचन भंग किया है। कई वर्ष बीत जाते हैं। शांतनु उदास हर रोज गंगा के तट पर आते थे। एक दिन उन्हें वहाँ एक बलशाली युवक दिखाई दिया, जिसे देख शांतनु ठहर गए। तब देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु से कहा कि यह बलवान वीर आपका 8वां पुत्र है। इसे सभी वेदों, पुराणों एवं शस्त्र अस्त्र का ज्ञान है। इसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम है और इनका नाम देवव्रत है, जिसे मैं आपको सौंप रही हूँ। यह सुन शांतनु प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साह के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर ले जाते हैं और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नियति इसके बहुत विपरीत थी। इनके एक वचन ने इनका नाम एवं कर्म दोनों की दिशा ही बदल दी। भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी? इनका नाम भीष्म उनके पिता ने दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी सौतेली माता सत्यवती को वचन दिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर भी नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने पिता को यह भी वचन दिया था कि वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे एवं उसकी सेवा करेंगे। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा और इसी के कारण महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक वे हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में नहीं दे रहे, तब तक वे मृत्यु का आलिंगन नहीं कर सकते। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हरा पाना असंभव था और उनके होते हुए पांडवों की जीत भी असंभव थी, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी विधाता ने तय कर रखा था, जिसका संबंध काशी के राजा की पुत्री अम्बा से था। भीष्म ने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया था कि वो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और आजीवन सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे। सत्यवती ने ये वचन अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने हेतु लिया था। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पुत्रों के जन्म के कुछ समय बाद ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया और सिंहासन रिक्त हो गया। दोनों राजकुमार छोटे थे, इसलिए भीष्म ने बिना राजा बने राज्य का कार्यभार संभाला। बाद में चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन उसे अन्य राजा चित्रांगद ने मार दिया। चित्रवीर्य में राजा बनने का कोई गुण नहीं थे। वे सदैव मदिरा के नशे में रहते थे, लेकिन उनके अलावा कोई राजा नहीं बन सकता था, इसलिए उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उसी समय के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन हस्तिनापुर को संदेश नहीं भेजा गया क्योंकि विचित्रवीर्य के स्वभाव से सभी परिचित थे। यह बात भीष्म को अपमानजनक लगी और उन्होंने काशी जाकर हाहाकार मचा दिया और 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उनका विवाह विचित्रवीर्य से तय किया। राजकुमारी अम्बा ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं महाराज शाल्व को अपना जीवन साथी चुन चुकी थी, लेकिन आपके इस कृत्य ने मेरा अधिकार मुझसे छीनना है, इसलिए मैं अब केवल आपसे ही विवाह करूंगी क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया था। तब भीष्म ने उससे क्षमा मांगी और कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और अपना वचन नहीं तोड़ सकता। आपको मैंने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए हराया था। इस बात पर क्रोधित अम्बा भगवान शिव की तपस्या करती और अपने न्याय मांगती है। तब भगवान शिव उसे वचन देते हैं कि अपने अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी।
इसके बाद अम्बा अपने अम्बा स्वरूप को त्याग देती है और महाराज ध्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, जो कि आदि नर व आदि नारी का स्वरूप है। भीष्म पितामह की मृत्यु। जब कालांतर पश्चात कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तब पितामह भीष्म के आगे पांडव सेना का टिक पाना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपनी जीत निश्चित करने के लिए भीष्म की मृत्यु अनिवार्य थी। तब भगवान कृष्ण इस समस्या का समाधान सुझाते हैं और अर्जुन के रथ पर अम्बा अर्थात शिखंडी को खड़ा करते हैं। चूँकि शिखंडी आधा नर था, इसलिए युद्ध भूमि में आ सकता था और नारी भी था, इसलिए भीष्म ने यह कह दिया था कि वो किसी नारी पर प्रहार नहीं कर सकते। इस प्रकार शिखंडी अर्जुन की ढाल बनता है और अर्जुन उसकी आड़ में पितामह को बाणों की शैया पर सुला देता है और ऐसे अम्बा का बदला पूरा होता है। भीष्म पितामह युद्ध समाप्ति तक बाणों की शैया पर ही रहते हैं। वे मृत्यु की इच्छा जब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में न सौंप दे, अतः वे युद्ध समाप्ति पर ही अपनी मृत्यु का आह्वान करते हैं। भीष्म के चमत्कारी शस्त्र। भीष्म के शस्त्र का बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हीं के लिए अर्जुन ने दुर्योधन के दिए वचन का पालन किया था। महाभारत युद्ध के पहले पांडव अपना वनवास जंगल में बिता रहे होते हैं। दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए उनके पास जंगल पहुंच जाता है और वो भी अपना कैंप पांडवों के पास बनाता है। दुर्योधन पांडवों का बहुत उपहास करता है। एक दिन दुर्योधन और उसके सभी साथी स्नान के लिए पास की झील में जाते हैं। उसी समय वहाँ गंधर्वस के राजा चित्रसेन वहाँ आते हैं। राजा चित्रसेन दुर्योधन को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि इस झील पर उनका हक है। दुर्योधन इस बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वो हस्तिनापुर के महान राजा धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसे कोई नहीं मना कर सकता। जब राजा चित्रसेन दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं, राजा चित्रसेन के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जबकि दुर्योधन कुछ ही लोगों के साथ जंगल में गया था। राजा चित्रसेन की सेना के द्वारा दुर्योधन के बहुत से रथ मार दिए जाते हैं। फिर राजा चित्रसेन खुद दुर्योधन से युद्ध करते हैं। वे अपना सम्मोहन अस्त्र का उपयोग करने वाले होते हैं कि तभी युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के सैनिक आते हैं और उनकी मदद करने का आग्रह करते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन चित्रसेन से मिलते हैं। चित्रसेन और युधिष्ठिर अच्छे मित्र होते हैं। अर्जुन उन्हें बताते हैं कि वो युधिष्ठिर के छोटे भाई है और दुर्योधन हमारा चचेरा भाई। अर्जुन चित्रसेन से आग्रह करते हैं कि वो दुर्योधन को माफ़ कर दे और जाने दे। चित्रसेन युधिष्ठिर से अपनी मित्रता के चलते अर्जुन की बात मान जाते हैं और दुर्योधन को जाने देते हैं। दुर्योधन यह देख बहुत लज्जित होता है और उसके सबसे बड़े शत्रु ने उसकी रक्षा की है। तब दुर्योधन पांडव को यह वचन देता है कि पांडव जो चाहे उससे मांग सकता है और वह उन्हें मना नहीं करेगा। कहते हैं राजा अपने वचन के लिए अपने प्राण तक दे देता है। एक क्षत्रिय राजा अपना वचन हमेशा पूरा करता है, यही दुर्योधन ने भी किया। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन भीष्म को अपने कक्ष में बुलाता है और कहता है कि वो युद्ध में वो उसके नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। दुर्योधन कहता है कि भीष्म का ज़्यादा लगाव पांडवों से है और वो उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह सुन भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कल ही पांडवों को मार डालेंगे। भीष्म दुर्योधन को वचन देते हैं कि वो अपने 5 चमत्कारी तीर से 5 पांडवों से सर काट देंगे और उसे दुर्योधन को प्रस्तुत करेंगे। यह सुन भी दुर्योधन को भीष्म पर विश्वास नहीं होता और वह उससे वो 5 तीर अपने पास रखने को कहता है। दुर्योधन को लगता है कि कहीं भीष्म अपना मन बदल ना दे। कृष्ण को इस बात का पता चल जाता है कि वो अर्जुन को बुलाकर उसे दुर्योधन के द्वारा किए गए वचन के बारे में याद दिलाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि वो दुर्योधन के पास जाकर भीष्म के चमत्कारी 5 तीर मांगे। अर्जुन कृष्ण की बात मान जाते हैं और दुर्योधन के पास जाकर उससे वो तीर मांग लेते हैं। दुर्योधन एक क्षत्रिय होने के नाते अपने वचन को तोड़ नहीं पाता और अर्जुन को वो 5 तीर दे देता है। इसके बाद दुर्योधन फिर से वो 5 तीर देने को कहता है। भीष्म यह सुन हंसने लगते और कहते हैं कि वो तीर उन्हें बहुत समय तक तप करने के बाद मिली थी और फिर से उस तीर को पाना अभी असंभव है। भीष्म इसके बाद दुर्योधन को ये वचन देते हैं कि अगले दिन वो अर्जुन को जरूर मार देंगे, नहीं मार पाए तो अपने आप को खत्म कर देंगे।